पहले हमको ये समझना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति बयान देता है उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, और स्वाभाविक रूप से इतनी बात तो हम भी समझते हैं। पहली बात, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, भारत का संविधान हमको ये अधिकार देता है, वो लड़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। ही इज एमएलए फ्रॉम बीजेपी। मैं वो आ रहा हूँ, मेरी उनको शुभकामनाएं। कोई भी चुनाव लड़ना, ऐसा एमएलए भी एमपी का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कौन से डिक्शनरी में लिखा है कि नहीं लड़ सकता? वो लड़ सकता है, लेकिन केवल चुनाव लड़ने के लिए और केवल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप जो है जानबूझ करके ऐसे मुद्दों के बारे में आप बयान देते हो जो कल तक आप नहीं देते थे, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। वो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो सीधा कहना मुझे चुनाव, एमपी का चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके लिए बहाने बनाने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। और साफ दिखता है कि बहाने बनाए जा रहे हैं, भीतरी और बाहरी की ये परिभाषा गढ़ी जा रही है। और जो है मतलब भूमिपुत्र और नॉन भूमिपुत्र, अब ये कौन तय करेगा? कोई एक नेता या एक व्यक्ति तय करेगा कि भूमिपुत्र क्या होता है और बाहरी पुत्र क्या होता है? भारत के संविधान ने जब ये अधिकार दिया है, तो अगर उस संविधान के विरुद्ध कोई बयान देता है, यानी वो संविधान को नहीं मानता, वो भारत के कानून को नहीं मानता। मैं 5 साल यहाँ रहा और कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा जन्म दार्जिलिंग में नहीं हुआ, क्योंकि मैं जनता के बीच रहा। मेरा भूमिपुत्र की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, जो जनता के दुख में सुख में 24 घंटे उसके साथ खड़ा रहे, उनके मुद्दों के साथ रहे, वो भूमिपुत्र है। अगर विशेष उस व्यक्ति की आप करते हो बात, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर तो करसोग की जनता भी भूमिपुत्र चाहती होगी एमएलए के लिए, तो आपको तो फिर भूमिपुत्र होने के नाते सिलीगुड़ी से चुनाव लड़ना चाहिए, फिर करसोग से क्यों? फिर हर बूथ का नेता भी यही चाहेगा उसका भी भूमिपुत्र होना चाहिए। मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं है। अगर किसी के मन में लड्डू फूट रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़े ना, मैं तो सीधा उनको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है बहाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। दादा, लास्ट बार लगभग 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन में आप जीते थे। इस बार बाहर का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ELF बीजेपी के साथ है, अनित जी TMC के साथ है, बिनोन एंड एडवर्ड कांग्रेस के साथ है, तो पहाड़ का जो वोट है तीनों हिस्सों में बांटेगा, तो इससे क्या होगा? बीजेपी को क्या लगता है? देखिए, ये ऐसा है, एक तो सिंपल सेम स्थिति 2021 में थी, दार्जिलिंग के 5 सीट हम जीते, सेम थी जो आप बोल रहे हो, लेकिन 5 सीट हम जीते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारी गठबंधन के जो साथी थे अभी तक सारे साथ में हैं। कुछ लोगों की बैठकें कल परसों हैं, उसके बाद वो सहयोग करेंगे नहीं करेंगे वो उनका निर्णय है, वो तय करेंगे। बाकी सबके साथ मैं अभी संपर्क में हूँ, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और नेतृत्व के ऊपर विश्वास करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से समर्थन देगा। और अगर मान लीजिए वो नहीं देता है, किसी और का समर्थन करता है, तो भी मुझे लगता है ये वो स्वतंत्र है और हर पार्टी अपना अपना सहयोगी दल चुन सकती है। लेकिन मेरा तो सीधा आरोप TMC से है। ये मेरा चुनाव अनित थापा से या किसी XYZ से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनाम TMC है, और बंगाल में सुशासन लाने का लिए ये चुनाव है। और जो TMC के नेता के रूप में उम्मीदवार बन करके हमारे गोपाल लामा जी खड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको काफ़ी अनुभव भी है। मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ कभी संपर्क तो नहीं रहा। कई लोग कहते हैं व्यक्ति अच्छे हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन जो सिंबल आप लेकर के घूम रहे हैं, याद रखना, इस सिंबल में अभी भी मुझे गोरखा जो शहीद हुए उनके खून के धब्बे मुझे आज भी दिखाई देते हैं। TMC को वोट देने का अर्थ है लोगों को शहीद करना। TMC को वोट देने का अर्थ है और संदेश खाली पैदा करना। TMC और ममता दीदी को सिंबल में वोट देने का अर्थ है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। TMC को वोट देने का अर्थ है अपनी बहन बेटियों के साथ जो लगातार बलात्कार और अन्य अत्याचार हो रहा है उसको बढ़ावा देना। TMC को वोट देने का अर्थ है युवाओं को बेरोजगार करना। TMC का
टीएमसी को वोट देने का अर्थ है सिस्टम की ऐसी तैसी करना। टीएमसी को वोट देने का अर्थ है भारत के संविधान के और भारत के कानून को नहीं मानना। ये मतलब है टीएमसी को वोट देना। मुझे लगता है हमारी जनता बहुत समझदार है, ये गलती नहीं करेगी। अब की बार 5 लाख पार।